हैं, आप सीधा पहले रिजल्ट देखो कि इस साल बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है जिन्होंने यहाँ से पढ़ा। ये जो रिजल्ट आया ना बच्चों का, यही मेरा इंट्रो है, ठीक है। ये सारे बच्चे यहाँ मेरे पास स्टडी सेंटर पे पढ़े हैं, ऑफलाइन थे सारे, और सबका ही रिजल्ट बेहतरीन आया। कुछ के 90s में है, कुछ के 80s में है, कुछ के 60-70s में भी है। 60-70s वाले भी अच्छे हैं क्योंकि पहले उनकी परसेंटेज और भी कम थी, उन्होंने मेहनत करी, खुद से और ज़्यादा मेहनत करी, तो उनका रिजल्ट पहले से बेटर आया है। देखो यार, हर बच्चा 90 और 100% वाला तो होता नहीं, सबकी अपनी पोटेंशियल होती है, लेकिन हाँ, हर बच्चा कर क्या सकता है, अपने एफर्ट 100% डाल सकता है। अगर वो अपने एफर्ट 100% डालता है तो अपने से जो बेस्ट वर्जन है उसका, वो सामने आ जाता है उसका, और वही हुआ है यहाँ पे सभी बच्चों के साथ। इन्होंने अपना 100% डाला है। हाँ, कुछ बच्चों ने चूक की है, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे ने 100% डाला है, लेकिन खुद मेहनत करी है, हर बच्चे ने मेहनत करी है और मिलके मेहनत करी है। देखो 50-50% होता है, 50% टीचर की मेहनत होती है, 50% स्टूडेंट की मेहनत होती है, और जब दोनों मिलते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। और वही 100% रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि 100% मार्क्स आए। 100% रिजल्ट का मतलब जो पहले रिजल्ट आ रहा था उससे बेस्ट, उससे बेटर रिजल्ट आना चाहिए, और वो आया है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मैंने कहा है वैसे बात मान के वो पढ़े। जितना टाइम डेडिकेट करने को कहा, जितने सैम्पल पेपर्स किए, जितने क्वेश्चन पेपर्स किए, जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बोला, बिना इफ एंड बट्स के उन्होंने किया है, तो उनके मार्क्स भी आए। और आगे भी आएंगे। जो बच्चे अभी ऑफलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन तो खैर अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो, उनके लिए भी ये बात है, अगर वो 100% बिना इफ एंड बट्स के मेरी बात मान के पढ़ते हैं, जितना मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, जो टेस्ट, जो सैम्पल, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो असाइनमेंट यहाँ दी जा रही है, वो आप कर रहे हो साथ के साथ, तो मार्क्स आएंगे गारंटेड। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, आप पिछले साल का रिजल्ट देखो। पिछले साल कम बच्चे थे ऑफलाइन, लेकिन जितने भी थे उनका भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। और सिर्फ पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल, देखो बहुत टाइम हो गया मुझे कराते हुए। ऑनलाइन तो मैं अब फेस टू फेस सामने स्टार्ट किया, लेकिन ऑफलाइन कराते हुए लगभग 13-14 साल मुझे हो गए। और यहाँ पे जो मेरा स्टडी सेंटर है वो पलवल हरियाणा में है। तो ऑफलाइन जो बच्चे करना चाहते हैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के, तो वो यहाँ स्टडी सेंटर पे आ सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। रिजल्ट की मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन रिजल्ट की देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके 90 या 100% आएंगे। रिजल्ट की गारंटी का मतलब है जितने आपके परसेंटेज या मार्क्स अब तक बनते आए हैं उससे बेटर हो जाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे जुड़ोगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सारे असाइनमेंट्स, हर चीज़ मतलब करोगे सही तरीके से, तो जाहिर सी बात है जब आप अपने एफर्ट डालोगे, मेहनत डालोगे, तो मेहनत निकल कर आती है, तो अपने आप ही आउटपुट जो है वो पहले से बेटर हो जाता है। तो जो भाई ऑफलाइन वाले यहाँ पे देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको रिकमेंड करो कि भाई यहाँ पर आए, एक बार क्लासेस लें, 1 क्लास लें, 2 क्लास लें, उन्हें खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर होता है। बाकी फिर उनकी मर्जी। और देखो टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, मेन बात होती है केमिस्ट्री बनने की, कि टीचर के साथ ट्यूनिंग हो पाती है नहीं हो पाती। एक बार ट्यूनिंग सेट होने वाली बात है, फिर तो अपने आप ही पूरा साल सही से निकल जाता है। अब आप कहोगे सर यहीं पे आगे क्यों पढ़े, ऐसी क्या खास बात है? तो भाई बेनिफिट्स गिनवा देता हूँ, समझ आता, ठीक है, उन्हें जाने देना। जैसे सबसे पहला तो आपने रिजल्ट देख ही लिया, इस साल का भी, पिछले साल का भी, और यहाँ पर आओगे तो उससे पिछले साल के रिजल्ट लगे हुए हैं क्लासरूम में, वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर दूसरा जो है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें, सारे टॉपिक, सब चीज़ें यहीं पे कवर होगी। नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ही वो नोट्स होंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर में बन सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर करेंगे, सैम्पल पेपर के लिए बुक्स लेंगे, लेकिन वो बाद में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उससे पहले कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर सारे कवर करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जितने भी अब तक आए हैं वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। प्लस अब क्या है, जुलाई में बैच स्टार्ट होने वाला है एक नया, ठीक है। एक बैच तो अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, अब जो है जुलाई में बैच स्टार्ट होने वाला है नए तरीके से। तो जो भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो चाहे वो अप्रैल वाला है, चाहे जुलाई वाला है, हमारे बोर्ड के एग्जाम से पहले 2 बार पूरी रिवीजन होती है, यानी 2 बार पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जैसे अभी अप्रैल वाला जो चल रहा है, तो अप्रैल वाला कोशिश ये रहेगी कि अगस्त तक सारा सिलेबस खत्म हो जाए। जब अगस्त में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से रिवीजन कराई जाएगी हर एक चैप्टर की वापस से, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 महीने में दोबारा से सारा कोर्स उठाया जाएगा इन डीप। जो चीज़ें छोटी मोटी एक्स्ट्रा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी कवर करनी होती है, वो सब उसमें करेंगे। फिर नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी सिर्फ सैम्पल पेपर हमारे चलते रहेंगे। और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं ऑफलाइन, उनका बेनिफिट ये भी होता है
कि नवंबर में जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा यहाँ पे साइंस का, मैथ्स का, साथ के साथ एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती है, सिर्फ उसी फीस के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना। जो मैथ साइंस आपका चल रहा है सिर्फ उसी के साथ। ये मान के चलो कि नवंबर तक आपका पूरा मैथ साइंस का सिलेबस एक तरफ करके सिर्फ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस रहेंगी, और बाकी सब्जेक्ट जो है उसके बाद फिर हम पिक करेंगे, ताकि ओवरऑल जो परसेंटेज है आपकी बेटर बन सके। क्योंकि सिर्फ मैथ साइंस में मार्क्स लेकर आने से तो नहीं बात बनेगी ना। कुछ बच्चों को तो मैथ्स नहीं पसंद होती, कुछ को साइंस ही नहीं पसंद होती। परसेंटेज तो ओवरऑल चाहिए देखी जाती है कि आप यही पूछेंगे भाई तेरी परसेंटेज कितनी थी 10th क्लास में, तो ओवरऑल बताओगे, सिर्फ मैथ साइंस की तो बताओगे नहीं। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि पूरे सेशन में पांचों के पांचों जो मेन सब्जेक्ट है वो सारे आपके कवर किए जाए। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहो तो आपकी मर्जी है, आओ एक बार बिल्कुल आओ। और जो थोड़ा दूर से आते हैं, जिनका रूट नहीं बन पाता, तो भाई पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल होने वाली है बहुत ही जल्द। तो उससे पहले आप आओ, ट्रायल क्लासेस वगैरह ले लो, सूट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा आपको सही लगे। और देखो वीडियो लेक्चर का सीन जो है, मेन पर्पस यही है कि जो भाई ऑफलाइन जो बच्चे हैं या फिर ऑनलाइन बैच के जो बच्चे हैं, क्लास के बाद अगर उन्हें रिविजन करनी है तो वीडियो वगैरह देख सके, रिवाइज कर सके, और अपना उनको मतलब उनके पास मटेरियल रहे। ठीक है, मान लो जब मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उनके पास ही मटेरियल है कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती है। ऑनलाइन तो TTS में MWF नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज पे होती है, तो उनको हेल्प मिल सके। देखो क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया, एक टीचर से ट्यूनिंग बन जाती है तो उसी का ही समझ आता है, दूसरे का नहीं आता, चाहे दूसरा उससे बेहतर पढ़ाता है। तो ऑनलाइन जो ये बच्चे देख रहे हैं 9th और 10th क्लास के, अगर वो चाहते हैं वीडियो के जरिए नहीं, ऑनलाइन क्लास लेना अगर वो चाहते हैं, ठीक है, मतलब फिक्स शेड्यूल के साथ रेगुलर क्लासेस अगर वो लेना चाहते हैं, तो ये मेरी मेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल करो। एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें आई गेस 6 to 7 स्टूडेंट्स हैं, और जो ऑनलाइन बैच बनता है स्टूडेंट्स का वो छोटा ही बनता है, 5 to 7 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन रेगुलर क्लास लेना चाहते हो, चाहे आप कहीं से भी हो, CBSE अगर आपका बोर्ड है, तो आप मुझे मेल करो, ठीक है। जैसे ही एक ग्रुप बन जाएगा, 3-4 बच्चे, मिनिमम 3 बच्चे भी अगर हो जाएंगे, तो हम अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग, फीस वगैरह जो है वो मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगी। क्योंकि देखो वीडियो देख के समझ तो आ जाता है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख के समझ जो आता है, लेकिन इसमें इंटरेक्शन नहीं होती। अब लाइव क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन इतनी मगजमारी होती नहीं है मुझसे। तो होती तो ये वीडियोस काफ़ी पहले से बननी स्टार्ट हो जाती, और अब तक थोड़ा आगे भी हम बढ़ चुके होते हैं। लेकिन अभी भी ये है कि ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ करना चाहिए। ये ऑनलाइन का क्रेज अभी 2020 से, कोरोना के बाद से ज़्यादा चल गया। बाकी ये आप भी मानते होंगे कि ऑफलाइन जो इंटरेक्शन है टीचर के साथ वो सबसे बेस्ट होती है। छोटा सा बैच हो, टीचर अवेलेबल हो, ऑफलाइन इंटरेक्शन हो रही है, टीचर से बात कर पा रहे हैं, डाउट ले पा रहे हैं, तो उसमें एक ट्यूनिंग, केमिस्ट्री जो है टीचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर आती है। ऑनलाइन वीडियोस देख के ठीक है, वीडियो प्ले कर दी, चल रहा है, समझाने वाला समझाता, अच्छा समझाता, समझ भी आता है, लेकिन बीच में कोई डाउट आ जाए, कुछ बात पूछनी हो, कुछ भी हो, तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, लाइव क्लासेस वगैरह भी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई, ऑफलाइन अगर ले सकते हो तो सबसे बेस्ट है। पलवल हरियाणा में अपना स्टडी सेंटर है, और अगर नहीं ले सकते तो ठीक है, मेल करो, ऑनलाइन एक बैच बनाएंगे, ऑनलाइन बैच बन जाएगा। तो ऑनलाइन में भी क्या है कि 4-5-6 बच्चे होंगे, तो उसमें भी एक इंटरेक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सेम यही रहेगा पढ़ाने का, सामने बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ सेम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। जो है, और जो ऐसे हैं कि भाई बस वीडियो देख के समझ आता है, तो कोई बात नहीं यार, जुड़े रहो, शेयर करते रहो, ताकि एक माहौल सा बन जाए भाई, बच्चों को पता चल जाए कि भाई एक ऑप्शन और भी है उनके पास, जहाँ से वो अपना 9th-10th क्लास का पढ़ सकते हैं। तो भाई ऑफलाइन जिनको एनरोल करना है कर लो, जुलाई में नया बैच स्टार्ट होगा, जुलाई से मतलब सब कुछ नई, बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर आपके स्टार्ट किए जाएंगे। और ऑनलाइन अगर किसी को पढ़ना है तो मुझे मेल कर दे, ठीक है। जैसे मिनिमम 3 बच्चे भी अगर हो जाएंगे, ठीक है, बैच के लिए मिनिमम 3 बच्चे भी अगर हो जाएंगे, तो हम 3 बच्चे से स्टार्ट कर देंगे। अपने को ये नहीं कि भाई 50 बच्चे हो, 10 बच्चे हो तब जाके स्टार्ट होंगे, तो मिनिमम 3 बच्चे भी होंगे तो भी स्टार्ट हो जाएंगे। टाइमिंग्स और फीस वगैरह जो है वो मेल कर दूंगा मैं। और तो फिलहाल कुछ नहीं है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कोई बात रहेगी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा मेटल नॉन मेटल्स। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अडियोस।